देखते हैं अब nth ऑर्डर डेरिवेटिव। nth ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है? तो इससे पहले हम लोग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ही देख रहे थे। dy बाई डी एक्स मतलब क्या? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो क्या होता है? सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर और nth ऑर्डर। देखते हैं। इफ y इक्वल टू एफ एक्स बी ए फंक्शन, y इक्वल टू एफ एक्स अगर कोई फंक्शन है, देन फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा? तो y का इनपुट क्या है? y किस इनपुट के फॉर्म में? तो x के टर्म में, यानी y x के टर्म में है। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कहने का मतलब ये हुआ कि y को आप एक बार x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो। यही तो हम लोग कर रहे थे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी इससे पहले देख रहे थे। तो dy बाई डी एक्स क्या कहलाएगा? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। dy बाई डी एक्स या इसी को डी एफ एक्स बाई डी एक्स बोलो, या इसी को एफ डैश एक्स बोलो, या इसी को केवल एफ डैश बोलो, या वाई डैश बोलो। इसमें से जो भी है वो सब क्या है? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। ठीक है, यानी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए क्या करेंगे? तो y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। अब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है? तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तो dy बाई डी एक्स को, ध्यान से सुनिएगा, dy बाई डी एक्स को अगर एक बार फिर आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिए, dy बाई डी एक्स को एक बार फिर से x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिए, तो वही कहलाएगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो यहाँ पे देख लो, dy बाई डी एक्स का मतलब क्या हुआ? dy बाई डी एक्स को एक बार फिर हम क्या कर रहे हैं? x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो यह सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। और इसको क्या लिखेंगे? तो इसको लिखेंगे ऐसे, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, यह क्या है? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का रिप्रेजेंट करने का तरीका है। जैसे dy बाई डी एक्स फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी को क्या बोलेंगे? f डबल डैश या y डबल डैश। थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा? तो सेकेंड ऑर्डर के लिए क्या किए थे? तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए थे। तो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए क्या करेंगे? ये जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसको एक बार फिर से x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिए, तो हमें मिल जाएगा थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। इसको कैसे लिखेंगे? dy बाई डी एक्स क्यू, या f ट्रिपल डैश, या इसी को लिखेंगे y ट्रिपल डैश। उसी तरह से करते जाएंगे। मान लो हमें nth ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए, तो जैसे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए क्या करना था? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए क्या किए? तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को एक बार फिर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए। थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए। फिफ्थ ऑर्डर डेरिवेटिव लाना होता तो क्या करते? तो फिफ्थ ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव को एक बार फिर से x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते, तो हमें फिफ्थ ऑर्डर डेरिवेटिव मिलता। हमें nth ऑर्डर डेरिवेटिव लाना है, तो nth ऑर्डर डेरिवेटिव लाना है, तो उससे एक कम n माइनस वन ऑर्डर डेरिवेटिव को dn माइनस वन वाई बाई डी एक्स टू दी पावर n माइनस वन, मतलब ये क्या है? n माइनस वन ऑर्डर डेरिवेटिव को एक बार फिर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो हमें nth ऑर्डर डेरिवेटिव मिलेगा। यही क्या है? nth ऑर्डर डेरिवेटिव। तो डी एन वाई बाई डी एक्स टू दी पावर एन, या एफ टू दी पावर, मतलब एफ एन बोलो या वाई एन बोलो, यह क्या है? nth ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि आपको जितना ऑर्डर का डेरिवेटिव चाहिए, ऐसे बोर्ड के एग्जाम में लास्ट आपको सेकेंड ऑर्डर तक ही पूछेगा, तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए क्या करना होगा? तो पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालिए, और जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आया उसको एक बार फिर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। अगर थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव अगर निकालना पड़े तो क्या करेंगे? तो पहले तो फर्स्ट लाना होगा, फिर सेकेंड लाना होगा। डायरेक्ट सेकेंड नहीं आ सकता, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव नहीं ला सकते। हमें पहले फर्स्ट लाना होगा, और फर्स्ट को एक बार x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो सेकेंड आएगा, सेकेंड को फिर एक बार x के रिस्पेक्ट में करेंगे थर्ड आएगा, थर्ड को फिर एक बार x के रिस्पेक्ट में करेंगे फोर्थ आएगा। मतलब ऐसे करते जाओ। एक एग्जांपल देखते हैं। कह रहे y इतना है, फाइंड y ट्रिपल डैश। y ट्रिपल डैश कहने का मतलब क्या? थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव हमें चाहिए, तो पहले फर्स्ट ऑर्डर लाओ।
तो dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, इसको y को x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 8x³ प्लस 2x प्लस 3 या फर्स्ट ऑर्डर आया। d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर करने का मतलब क्या, हम इस dy बाई डी एक्स को एक बार फिर x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं डिफ्रेंशिएट, तो इसको x के रिस्पेक्ट में एक बार फिर करो तो कितना 24x स्क्वायर हो जाएगा ना, 8 3 की 24x स्क्वायर प्लस 2, यह क्या मिल गया सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव लाना है तो ये यानी dqy बाई डी एक्स क्यू लाना है, तो एक बार फिर क्या करना होगा, तो सेकेंड ऑर्डर को एक बार फिर x के रिस्पेक्ट में कर देना होगा, तो कितना हो जाएगा 48x, और इसी को हम लोग y ट्रिपल डैश बोल दिए, मतलब थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो बहुत आसान है सेकेंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर निकालना। एक बार x के रिस्पेक्ट में किए फर्स्ट ऑर्डर, जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आया उसको फिर से एक बार x के रिस्पेक्ट में किए तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मिल जाएगा, जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आया उसको फिर से एक बार x के रिस्पेक्ट में कर देंगे, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव मिल जाएगा, एंड सो ऑन। छापिए। देखिए कह रहा है y इक्वल टू है 10x प्लस sec x, तो प्रूव करना है कि dy बाई डी एक्स जो होगा cos x बाई 1 माइनस साइन एक्स का स्क्वायर होगा। चलो देखो y इतना दिया गया, हमें d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्रूव करना है, इतना होगा, यानी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव उतना होगा हमें दिखाना है। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव उतना दिखाना है तो पहले तो हमें क्या करना होगा, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यानी dy बाई डी एक्स ही लाना पड़ेगा, और dy बाई डी एक्स जो आएगा उसको फिर एक बार x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा, बस सिंपल है। चलो यहाँ से dy बाई डी एक्स लाओ, तो dy बाई डी एक्स 10x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, और sec x का कितना sec x इंटू 10x, यह क्या मिल गया dy बाई डी एक्स हमें मिल गया। तो एक बार फिर इसको x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हमें d2y बाई डी एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, लेकिन एक बार फिर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने से पहले देखें कि यह ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म सब है क्या और सिंप्लीफाई हो सकता है, क्योंकि हमें एक बार फिर x के रिस्पेक्ट में करना है, अभी करेंगे तो भी हो ही जाएगा, लेकिन थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले तो ऐसे भी कैलकुलेशन कम हो जाएगा। तो कैलकुलेशन कम हो जाएगा तो फालतू में क्यों हम ज्यादा कैलकुलेशन करें, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन कम करने के लिए, यानी कैलकुलेशन कम करने के लिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, हो जाएगा। सिंप्लीफाई नहीं होता तब तो लास्ट में हमें यहीं से करना होता डिफरेंशिएट एक बार फिर x के रिस्पेक्ट में, सिंप्लीफाई हो जाएगा इसलिए कर रहे हैं। सेक स्क्वायर x को कितना 1 बाई कॉस स्क्वायर x, 1 बाई कॉस x इंटू 10x को साइन x बाई कॉस x, तो यहाँ कॉस स्क्वायर x यहाँ भी कॉस स्क्वायर x, तो कॉस स्क्वायर x एलसीएम होगा, ऊपर हो जाएगा 1 प्लस साइन x, और सिंप्लीफाई हो सकता है कैसे 1 प्लस साइन x बाई कॉस स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और 1 को 1 माइनस 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, तो dy बाई डी एक्स ही हम लोग देख रहे हैं, तो dy बाई डी एक्स कितना, तो ऊपर है 1 प्लस साइन एक्स, और नीचे कितना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से 1 माइनस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स, यहाँ से कितना हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स कैंसल, तो आ जाएगा 1 बाई 1 माइनस साइन एक्स, इसको इतना भी लिख सकते हैं 1 माइनस साइन एक्स टू दी पावर माइनस 1, इसको ऊपर ले जाकर क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन एक्स टू दी पावर माइनस 1, तो dy बाई डी एक्स उतना आ गया। अब क्या चाहिए हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव यानी d2y बाई डी एक्स स्क्वायर चाहिए, तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, तो वही dy बाई डी एक्स जो आया है उसको एक बार फिर x के रिस्पेक्ट में करो, यानी dy बाई डी एक्स क्या है 1 माइनस साइन एक्स टू दी पावर माइनस 1, इसको फिर एक बार x के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो करो x के रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में डायरेक्ट या नहीं होगा, या तो x टू दी पावर n टाइप दिखाई दे रहा है, तो x टू दी पावर n टाइप, तो चेन रूल अब यहाँ से यूज कर रहे हैं हम, इसको हमें x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, तो अभी समथिंग टू दी पावर n टाइप दिखाई दे रहा है, तो समथिंग टू दी पावर n का डेरिवेटिव कितना होता है, तो n को नीचे ला तो -1 नीचे आया, इस पे एक पावर कमेगा तो 1 माइनस साइन एक्स पे एक पावर कमेगा तो क्या हो गया
-2 इंटू, अभी और बाकी है, ये तो हुआ x टू दी पावर n किए तब इतना आया। फिर अब इसके इनपुट में जाएंगे, यानी पहले गए तो ब्रैकेट मिला, तो ब्रैकेट यानी समथिंग टू दी पावर n, उसका डेरिवेटिव इतना आ गया। अब इस ब्रैकेट के अंदर गए तो 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना, cos x। बस इतना ही होगा, यानी यहां से क्या आ जाएगा, तो -1 और यहाँ पे माइनस, तो क्या हो जाएगा प्लस cos x बाई 1 माइनस साइन एक्स टू दी पावर -2 को डेनोमिनेटर में जाकर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ से प्रूफ हो गया कि d2y बाई डी एक्स स्क्वायर क्या होगा, cos x बाई 1 माइनस साइन एक्स का स्क्वायर, हेंस तो क्लियर होगा। dy बाई डी एक्स पहले ला दिए, और dy बाई डी एक्स अगर और सिंप्लीफाई हो सकता है तो वही कर लिए थोड़ा सा, और तब फिर एक दोबारा किए। ऐसे डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन कैलकुलेशन कहीं कहीं बढ़ जाएगा। अगर लगे कहीं पे कि d2y बाई डी एक्स स्क्वायर यानी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमें लाना है और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और सिंप्लीफाई हो सकता है, तो पहले क्या करो, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, तब जाकर डिफरेंशिएट करो। चलो सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। y इक्वल टू क्या है, e टू दी पावर x साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2dy बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू 0 होगा, मतलब इसका वैल्यू 0 होगा। तो ऐसा करते हैं, हमें दिख रहा है कि जो हमें प्रूफ करना है उसमें d2y बाई डी एक्स स्क्वायर है, dy बाई डी एक्स है और y है। तो y तो इतना है ही, इसको फर्स्ट इक्वेशन बोल दिए। फिर dy बाई डी एक्स निकालेंगे, फिर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए तरीका क्या है बता रहे हैं। हमें प्रूफ करना है, y इतना दे दिया, प्रूफ करना है कि इसका वैल्यू 0 होगा। तो करेंगे क्या इस टाइप के क्वेश्चन को, कि पहले y तो है ही मालूम, dy बाई डी एक्स निकाल लेंगे, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे, और जब इतना आ जाएगा तब क्या करेंगे, इस जो भी प्रूफ करना है उसके LHS में d2y बाई डी एक्स स्क्वायर के जगह पे जो आया है वो रखेंगे, dy बाई डी एक्स के जगह पे जो आया है वो रखेंगे, y के जगह पे जो आया है यानी जो है वो रखेंगे, और उसके बाद सब कट पिट जाएगा और जो हमें प्रूफ करना है 0 आ जाएगा। तो वही करेंगे, y इतना है, dy बाई डी एक्स निकाल लो, तो dy बाई डी एक्स यानी इसको क्या करेंगे हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो e टू दी पावर x को u बोले, इस पूरे को v बोले, क्योंकि u इंटू v टाइप है, तो u को एज इट इज रखे, इसको डिफरेंशिएट किए v को, तो साइन x का डेरिवेटिव cos x और cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x प्लस, अब क्या करेंगे, तो अब v को एज इट इज रखेंगे, तो साइन x प्लस cos x को एज इट इज रखें, और e टू दी पावर x को डिफरेंशिएट किए तो e टू दी पावर x ही होगा। अब e टू दी पावर x सब में कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा cos x माइनस साइन x, यहाँ पे प्लस साइन x प्लस यहाँ पे cos x, माइनस साइन x प्लस साइन x कैंसल, cos x और cos x हो जाएगा 2 cos x इंटू ई टू दी पावर x। तो यह किसका वैल्यू आ गया, dy बाई डी एक्स का वैल्यू आ गया। इसको चलो बोल दिए सेकेंड। अब d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकालो, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर कितना होगा, तो इसको एक बार फिर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो 2 कांस्टेंट है बाहर, इसको x के रिस्पेक्ट में एक बार फिर करना है, तो u इंटू v, u के जगह पे cos x और v के जगह पे e टू दी पावर x है, तो cos x को एज इट इज रखे, e टू दी पावर x को डिफरेंशिएट किए तो e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर x को एज इट इज रखे, और cos x को डिफरेंशिएट किए तो माइनस साइन x, और माइनस हम यहाँ पे ले लिए, तो कितना आ गया, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू ई टू दी पावर x कॉमन ले लिए, तो 2 ई टू दी पावर x कॉमन आएगा, तो अंदर क्या बचेगा cos x माइनस साइन x, इसको मान लिए थर्ड। तो y भी मालूम है, dy बाई डी एक्स भी आ गया, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर भी आ गया। LHS लो और रखो और दिखाओ कितना होगा, कितना जितना हमें प्रूफ करना है 0। चलो LHS में अब आते हैं। LHS में क्या है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2dy बाई
dx प्लस 2y, यही LHS है। इसको 0 दिखाना है। d2y बाई डी एक्स स्क्वायर कितना है 2e टू दी पावर x cos x माइनस साइन x माइनस 2 dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स कितना है 2 cos x इंटू ई टू दी पावर x, फिर प्लस 2y प्लस 2 और y कितना है ई टू दी पावर x साइन x प्लस cos x। लो क्या होगा तो 2e टू दी पावर x, यहाँ भी 2e टू दी पावर x, यहाँ भी 2e टू दी पावर x, सब जगह 2e टू दी पावर x कॉमन है, निकाल लिए। तो यहाँ हो गया cos x माइनस साइन x, यहाँ 2e टू दी पावर x कॉमन आया तो अभी भी बचेगा कितना माइनस 2 cos x, और यहाँ पे कितना बचेगा साइन x प्लस cos x। यहाँ से cos x अब प्लस cos x, 2 cos x माइनस 2 cos x को कैंसिल करेगा, माइनस साइन x प्लस साइन x को कैंसिल करेगा, तो 2e टू दी पावर x इंटू इधर बचा 0 इक्वल टू क्या हो गया 0 यानी RHS, हेंस प्रूफ। तो ये भी प्रूफ हो गया। तो ऐसा क्वेश्चन भी कर सकते हैं, छापिए। चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं और इसको भी खत्म करते हैं। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव या nth ऑर्डर डेरिवेटिव से रिलेटेड जो भी था। देखिए क्या है, x दिया गया है 2 cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, और y दिया गया है 2 sin थीटा माइनस साइन 2 थीटा। और हमें क्या चाहिए, तो हमें d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू चाहिए जब थीटा का वैल्यू पाई बाई 2 होगा तब। तो यह भी एक अलग टाइप का क्वेश्चन आ गया। समझो कि यहाँ x भी पैरामेट्रिक फॉर्म में दिया है, y भी पैरामेट्रिक फॉर्म में, मतलब यहाँ जो कर्व का इक्वेशन है वो पैरामेट्रिक फॉर्म में है, और हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का वैल्यू बताना है जब पैरामीटर जो थीटा है उसका वैल्यू पाई बाई 2 होगा तब। तो पिछले वीडियो में हम लोग पैरामेट्रिक फंक्शन का भी डेरिवेटिव देखे थे कि कैसे निकालते हैं। तो पैरामेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं वो देखे थे। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो पहले तो हमें, अगर मान लो हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव लाना है, तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तभी आएगा जब पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आए, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यानी dy बाई डी एक्स आ जाएगा तब क्या करेंगे, तो dy बाई डी एक्स आ जाएगा तब हम उस dy बाई डी एक्स को एक बार फिर x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हमें d2y बाई डी एक्स स्क्वायर मिलेगा। तो हमारा एम तो पहले यही होना चाहिए कि dy बाई डी एक्स लाएं। अब dy बाई डी एक्स लाने के लिए यहाँ जो पैरामीटर थीटा है, इसलिए पहले हम dx बाई डी थीटा लाएंगे, फिर dy बाई डी थीटा लाएंगे, और फिर dy बाई डी थीटा में dx बाई डी थीटा से डिवाइड करेंगे तो dy बाई डी एक्स आएगा। अब जो dy बाई डी एक्स आया उसको फिर क्या करेंगे, एक बार फिर x के रिस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंशिएट, तो हमें d2y बाई डी एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। और जब इतना आ जाएगा तो थीटा की जगह पे पाई बाई 2 रख देंगे, जो हमें वैल्यू चाहिए वो मिल जाएगा। तो चलो आते हैं, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए, क्योंकि पहले तो dy बाई डी एक्स लाएंगे तभी d2y बाई डी एक्स स्क्वायर आएगा। तो dx बाई डी थीटा, तो 2 cos का डेरिवेटिव कितना माइनस साइन, तो चलो माइनस 2 साइन थीटा माइनस cos 2 थीटा का कितना होगा माइनस साइन 2 थीटा, तो माइनस साइन 2 थीटा, तो माइनस से हो गया प्लस साइन 2 थीटा, और फिर अंदर जाएंगे cos के अंदर 2 थीटा का डेरिवेटिव 2, यानी यहां से कितना आ गया dx बाई डी थीटा, 2 अगर कॉमन ले लिए तो माइनस साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा कितना आ गया। यहां से dy बाई डी थीटा निकालो, तो dy बाई डी थीटा कितना हो जाएगा, तो 2 साइन का डेरिवेटिव cos थीटा, और साइन 2 थीटा का हो जाएगा cos 2 थीटा, और फिर 2 थीटा का 2, तो dy बाई डी थीटा इक्वल टू 2 कॉमन ले लिए तो cos थीटा माइनस cos 2 थीटा। यहां से अब dy बाई डी एक्स ला, तो dy बाई डी एक्स के लिए क्या करेंगे, dy बाई डी थीटा में dx बाई
डी थीटा से डिवाइड किए तो dy बाई डी एक्स, डीवाई बाई डी थीटा, डीवाई बाई डी थीटा कितना है 2 इंटू, यानी इतना बाई इतना होगा तो 2 और 2 तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा बाई यहाँ पे साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, इतना आया, यह dy बाई डी एक्स आ गया। इसको फिर हमें x के रिस्पेक्ट में एक बार फिर से करना पड़ेगा, तो एक बार फिर इसको x के रिस्पेक्ट में करना होगा। तो ऐसा करते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कैसे, तो इसके लिए cos c माइनस कॉस डी का फॉर्मूला यूज कर लिए। cos c माइनस कॉस डी का फॉर्मूला कितना होता है, तो 2 साइन c प्लस डी बाई 2, तो थीटा प्लस 2 थीटा 3 थीटा बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2, 2 थीटा माइनस थीटा यानी थीटा बाई 2। ठीक है, cos c माइनस कॉस डी का फॉर्मूला है 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2 वाला फॉर्मूला यूज किया। फिर साइन c माइनस साइन डी कितना 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2, तो साइन थीटा बाई 2, साइन थीटा बाई 2 थीटा बाई 2 कैंसल, 2 से 2 कैंसल, साइन 3 थीटा बाई 2 बाई कॉस 3 थीटा बाई 2 कितना आ जाएगा tan 3 थीटा बाई 2। यानी यहां से थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिए dy बाई डी एक्स को, तो कितना मिल गया हमें tan 3 थीटा बाई 2, tan 3 थीटा बाई 2 आया। अब क्या करो, तो अब d2y बाई डी एक्स स्क्वायर लाओ, तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर करने का मतलब ये जो dy बाई डी एक्स आया है इसको एक बार फिर x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो, तो dy बाई डी एक्स कितना है, तो d tan 3 थीटा बाई 2, इसको एक बार फिर x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किए तो कितना हो जाएगा tan, ये तो डायरेक्ट x के रिस्पेक्ट में होगा नहीं, तो चेन रूल यूज कर लेते हैं। tan का कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर 3 थीटा बाई 2, फिर 3 थीटा बाई 2 का आ जाएगा 3 बाई 2 इंटू फिर कितना, तो d थीटा बाई डी एक्स, इतना होगा चेन रूल से। ठीक है, कैसे, यह tan का जो इनपुट है, ठीक है, tan का जो इनपुट है 3 थीटा बाई 2, उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट की, चेन रूल लगा रहे हैं पहले tan, तो tan का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर 3 थीटा बाई 2, tan के अंदर गए 3 थीटा बाई 2, तो 3 बाई 2 और थीटा का हो जाएगा 1, तो 3 बाई 2, फिर थीटा का कितना हो जाएगा d थीटा बाई डी एक्स, इतना आ गया। तो यह हो गया d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, तो 3 बाई 2 सेक स्क्वायर 3 थीटा बाई 2 इंटू डी थीटा बाई डी एक्स, डी थीटा बाई डी एक्स, तो यह हमें डी थीटा बाई डी एक्स अब अलग से खोजने का जरूरत नहीं पड़ेगा। जब भी अगर इस टाइप का क्वेश्चन हो तो उसके लिए क्या होगा कि डी एक्स बाई डी थीटा तुम्हें यहाँ मालूम है, डी एक्स बाई डी थीटा, वहां क्या चाहिए डी थीटा बाई डी एक्स, तो बस इसको क्या करो रेसिप्रोकल करके लिख दो, तो डी एक्स बाई डी थीटा इतना है, तो डी थीटा बाई डी एक्स कितना होगा इसका रेसिप्रोकल, तो कितना 1 बाई 2 इंटू साइन 2 थीटा साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा। चलिए इतना हो गया। यह किसका वैल्यू हमें मिल रहा है, यह क्या आया है, तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, लेकिन हमें लाना क्या है, तो हमें इसका वैल्यू लाना है जब थीटा का वैल्यू पाई बाई 2 है तब, तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 2, यानी जहां जहां इसमें जहां जहां थीटा है वहां वहां पाई बाई 2 रखना है और वैल्यू निकालना है, तो निकालो वैल्यू 3 बाई 4, कहां से 2 होगा ना, 3 बाई 2, 3 बाई 2 और एक यहाँ का 2, 3 बाई 4, चलो हो गया। और सेक स्क्वायर 3 थीटा की जगह पे पाई, तो 3 पाई बाई कितना पाई बाई 2 और पाई बाई 2, 3 पाई बाई 4। ठीक है, थीटा की जगह पाई बाई 2 रखे, 3 थीटा बाई 2 क्या बना लेगा 3 पाई बाई 4 इंटू 1 बाई 2, तो यहाँ 4 बना लिया, यहाँ साइन 2 थीटा यानी साइन पाई माइनस कितना साइन पाई बाई 2, 2 थीटा, थीटा की जगह पाई बाई 2 रखे, 2 और 2 कैंसल, साइन पाई और साइन पाई बाई 2,
साइन पाई का वैल्यू आपको मालूम होगा 0 होता है, और साइन पाई बाई 2 का वैल्यू कितना 1। तो यहाँ 1/-1 क्या हो जाएगा -1। तो यहाँ आ जाएगा -3/4 इंटू सेक स्क्वायर 3π/4। सेक स्क्वायर 3π/4 का वैल्यू क्या होगा, साइड में चलो यहाँ दिखाते हैं। सेक 3π/4 को लिख सकते हैं सेक π-π/4 लिख सकते हैं ना, सेक π-π/4, क्योंकि 4π-π 3π/4, सेक π-π/4 माइनस सेक π/4 यानी कितना -√2 माइनस सेक π/4। सेक π/4 का वैल्यू कितना, कॉस π/4 का रेसिप्रोकल यानी कि -√2। तो रख दो। सेक 3π/4 का वैल्यू कितना आया -√2, तो यहाँ हो जाएगा -√2 का स्क्वायर, यानी फाइनली कितना -3/4 इंटू 2 कैंसल होगा, और फाइनली कितना आएगा -3/2 आंसर आएगा। तो यही इसका आंसर हुआ। तो एक बार फिर देख लेते हैं जल्दी जल्दी में। क्या था, x और y थीटा के फॉर्म में दिया गया था। हमें d2y/dx² का वैल्यू जब थीटा का वैल्यू π/2 है तब चाहिए। तो उसके लिए क्या किए, तो dx/d उसके लिए क्या किए, तो पहले dy/dx निकाले, क्योंकि हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव लाना है। तो पहले dy/dx लाके ही dy/dx को एक बार फिर x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हमें d2y/dx² यानी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मिल जाएगा। तो इसके लिए पहले जैसे पैरामेट्रिक में करते थे dx/d dy/d लाए, फिर dy/dx के लिए ऐसा किए, और dy/dx को सिंप्लीफाई किए, इतना आया। अब dy/dx इतना आया, एक बार फिर इसको x के रिस्पेक्ट में किए तो इतना आ गया, साथ में dθ/dx आ गया। तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना है, जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो dθ/dx अगर आ रहा है तो वो आपको मिल जाएगा यहीं से, क्योंकि आप ऑलरेडी पहले एक बार dx/dθ निकाले हुए रहिएगा। वहां से रख दिए, सिंप्लीफाई किए, थीटा की जगह पे π/2 रखे। बहुत लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि ऐसे क्यों नहीं किए कि dx/dθ इतना आया, तो एक बार अभी जैसे dx/dθ यहाँ पे आया ना, तो एक बार अभी जो dx/dθ है यहीं से क्या किए, इसको फिर थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए। इसको फिर थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो चलो इसको फिर थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिए तो हमें क्या मिल जाएगा, तो d2x/dθ² यही मिलेगा ना। मान लो दिमाग में आ रहा होगा, समझ रहे हैं कि दिमाग में चल रहा होगा ऐसे कि ऐसे करने के से अच्छा तो ऐसे भी कर सकते थे कि dx/dθ जो आया उसको फिर एक बार थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिए। तो चलो एक बार फिर अगर इस dx/dθ को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे ना d2x/dθ²। तो 2 कांस्टेंट है बाहर, माइनस साइन थीटा का कॉस थीटा, और साइन 2 थीटा का हो जाएगा कॉस 2 थीटा इंटू 2। चलो इतना कुछ आया, मिटा रहे सब, या d2x/dθ² आ गया। उसी तरह यहाँ भी सोच रहे होंगे कि dy/dθ है, लगे हाथ यहाँ भी एक बार फिर थीटा के रिस्पेक्ट में कर दिए, तो फिर इसको अगर एक बार थीटा के रिस्पेक्ट में करोगे तो यहाँ क्या मिलेगा तुम्हें, d2y/dθ², यहाँ से भी मिलेगा। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हमें क्या लाना है, d2y/dx² लाना है। तो इसके लिए क्या किए, इससे डिवाइड कर दिए, यानी d2y/dθ² में d2x/dθ² से डिवाइड किए, ये वाला और ये वाला चलो कैंसिल हो गया, कर भी दिए। तो फाइनली मिलेगा क्या हमें, तो हमें मिलेगा d2y/d2x। तो क्या हमें यही चाहिए था, हमें d2y/d2x ही चाहिए था, नहीं हमें d2y/d2x नहीं चाहिए, हमें d2y/dx² चाहिए। यह कभी इसके बराबर नहीं होगा, d2y/dx² के बराबर नहीं है, और यह सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तो है ही नहीं। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है, d2y/dx² होता है, लेकिन हमें ऐसे करने से क्या मिला, d2y/d2x मिला। यह सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव नहीं है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इसको बोलते हैं। मतलब अगर ऐसे आप सोच रहे हैं, गलत सोच रहे हैं, वैसे नहीं कर सकते। हमेशा
ये बात ध्यान रखिए कि डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर लाना है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। पहले आपको डी वाई बाई डी एक्स लाना ही पड़ेगा, और डी वाई बाई डी एक्स जब आ जाएगा उसको फिर से एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, तब डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आएगा। अगर ऐसे चल रहा है दिमाग में तो यहाँ क्लियर भी हो गया होगा कि ऐसे करने से नहीं होने वाला। क्योंकि बहुत लोग क्लास में भी जब ये सब करते हैं तो बच्चा सब कहता है कि नहीं सर ऐसे क्यों नहीं कर सकते, तो ऐसे इसलिए नहीं कर सकते, ठीक है। अब इसलिए नहीं कर सकते, समझ में आ गया होगा। अच्छा आप लोग और क्वेश्चन बनाओ।